नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका नाम है CAC यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। स्टार्टअप में ये टर्म बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आज के जितने भी स्टार्टअप है वो सारे लॉस लीडरशिप पे काम कर रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पे खर्च करके वो लोग कितने ज्यादा कस्टमर को अक्वायर कर रहे हैं इस पे इनका ज्यादा फोकस होता है। इसीलिए ये लोग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का इस्तेमाल करता है, यानी एक कस्टमर को लाने के पीछे उनको कितना खर्च पड़ता है वो लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं और इसे हमेशा कैलकुलेट करके रखता है, सच दैट ये लोग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करके रख पाए। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का एनालिसिस कैसे होता है, यानी आपका जो भी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकल रहा है क्या वो सच में वायबल है कि नहीं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। देन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बाय इंडस्ट्री, यानी हर इंडस्ट्री का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अलग होता है, यानी ट्रैवल इंडस्ट्री को एक कस्टमर को लाने के पीछे उनका खर्च अलग होता है और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को वही कस्टमर को लाने के पीछे उनको अलग खर्च पड़ता है, तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो इस वीडियो में मैं ये 4-5 टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करूंगा और आप इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले इस तरीके के पावरफुल वीडियोस बनाने के लिए। तो हम लोग पढ़ते हैं अपने सीधे मेन टॉपिक पे। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता क्या है? इन जनरल बिजनेस जो कॉस्ट या अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करती है एक नए कस्टमर को अक्वायर करने के लिए, उसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यू कस्टमर एक्वायर्ड। यानी अगर एक बिजनेस $1 लाख खर्च कर रही है अपने मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पे और उसके अगेंस्ट वो लोग 1000 नए कस्टमर को अक्वायर कर लेते हैं, तो इनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकलेगा $100, यानी एक कस्टमर को लाने के पीछे उनको $100 खर्च करने पड़ रहा है। यही होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को निकालने से पहले कौन कौन से कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है? तो सबसे पहले बिजनेस मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को इंक्लूड करती है, यानी जो भी पैसे उन्होंने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे खर्च किया है। देन मार्केटिंग टीम की जो कॉस्ट होती है, यानी मार्केटिंग टीम की जो भी सैलरी है, सेल्स टीम की सैलरी है, उसे इंक्लूड किया जाता है। और आखिरी में होता है टेक्निकल कॉस्ट, यानी मार्केटिंग टीम और सेल्स टीम डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, जैसे CRM होता है, चैटबॉट्स होता है, डायलर होता है, उसका जो भी कॉस्ट होता है उसे भी इंक्लूड किया जाता है। तो अगर मैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का एक ब्रॉड एग्जांपल लूं तो मान के चलिए कंपनी है Brooks.com करके ई कॉमर्स कंपनी, जो अपने मार्केटिंग पे $20,000 खर्च किया है और उनका जो सेल्स टीम का सैलरी है वो $40,000 खर्च किया, यानी टोटल उन्होंने $60,000 खर्च किया। उसके अगेंस्ट उन्होंने लगभग 1000 नए कस्टमर को अक्वायर किया, तो इनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या निकलेगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू $60, यानी उन्होंने $60,000 स्पेंड किया है एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, edfast.com, ये भी एक एडटेक कंपनी है और इन्होंने अपने मार्केटिंग पे $50,000 खर्च किया है और सेल्स टीम की सैलरी पे $50,000 खर्च किया है और इसके अगेंस्ट उन्होंने 500 नए कस्टमर को अक्वायर किया, यानी उनका जो भी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकले यानी $1 लाख डिवाइडेड बाय 500, मतलब इनका लगभग $200 इन्होंने खर्च किया है एक नए कस्टमर को अक्वायर करने के लिए। तो ये था कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो अगर मैं बात करूं कि आपका जो भी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकला वो कितना ज्यादा वायबल है, यानी आपने एक कस्टमर को अक्वायर करने के पीछे जितना भी पैसा खर्च किया है वो कितना ज्यादा फ्रूटफुल है, यानी कितना ज्यादा वो आपको फायदा दे सकता है, वो आपको कैसे पता चलेगा? इसीलिए यहाँ पे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक कस्टमर आपसे लाइफ टाइम में कितना परचेस करता है वो होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो हम लोग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हम लोग वापस Brooks.com के एग्जांपल में जाते हैं, जिनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट $60 आया था। तो इसके लिए हमें कुछ की मेट्रिक्स चाहिए, जैसे Brooks.com ने कहा कि उनका जो एवरेज परचेस साइज है, यानी एक कस्टमर एवरेज कितना उनसे सामान खरीदता है वो है $20 पर कस्टमर, ये सबसे पहला मैट्रिक्स। देन आता है प्रॉफिट मार्जिन, उनका 20% है। देन उनका जो एवरेज परचेस फ्रीक्वेंसी है, यानी एक कस्टमर उनसे कितना बार सामान खरीदता है वो है 5x। और आखिर में उनका रिटेंशन रेट, यानी एक कस्टमर उनसे एवरेज कितने देर तक रहता है, यानी मतलब कितने समय तक रहता है वो है 12 मंथ्स। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज परचेस साइज यानी $20 इंटू एवरेज परचेस फ्रीक्वेंसी यानी 5x इंटू एवरेज रिटेंशन रेट वो निकला उनका 12 मंथ्स इंटू उनका प्रॉफिट मार्जिन, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो निकलेगा $240, यानी
एक कस्टमर को अक्वायर करने में जो उनको $60 लगा था, उससे उन्होंने कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू कितना निकाला, 240, यानी 4 गुना। कहता है कि अगर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से 3 गुना ज्यादा रहेगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और Brooks.com के एग्जांपल में ये लगभग 4x है। इस तरीके से हम लोग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का वायबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का वायबिलिटी चेक करना है तो सिंपली आप कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इस टू कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का रेशियो निकाल लीजिए। मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आपका रेशियो 3:1 आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपका रेशियो 3:1 से ज्यादा है, इसका मतलब आप एक हाई ग्रोथ कंपनी है और इन सब कंपनी में इन्वेस्टर अपना फर्स्ट प्रेफरेंस देता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये था कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का वायबिलिटी चेक कैसे किया जाता है। और अगर मैं आपको बात करूं कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बाय इंडस्ट्री, यानी हर इंडस्ट्री का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अलग होता है, तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिया है जहां पे आपको दिख रहा होगा कि हर इंडस्ट्री का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अलग होता है। जैसे ट्रैवल का $7 है, देन रिटेल में $10 है, और सबसे ज्यादा एक्विजिशन कॉस्ट कहां है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, यानी मेनली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जहां पे $395 खर्च किया जाता है एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए। आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट मिला है, आप उसे पूरा लिस्ट को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो हम मुद्दे की बात करें कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कम कैसे किया जाए। यहाँ पे स्टार्टअप्स का कीन फोकस ये होना चाहिए कि कम से कम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लाया जाएगा। इसके लिए मैं आपको 5-6 कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज देता हूं जिससे आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, यानी आप अपने बिजनेस प्रोसेसेस को टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट कीजिए। आपके जितने भी सेल्स टीम है, आप उनको सीआरएम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दीजिए, आप उनको डायलर और चैटबॉट्स इंप्लीमेंट करके दीजिए, सच दैट आपको ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेट करने से क्या होगा कि आपको इंप्लॉयज कम लगेंगे और इवन जितने इंप्लॉयज आपको लगेंगे वो सारे इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, सच दैट आप कम लागत में आप ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। तो आप टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन कीजिए। दूसरा है डिजिटल और ऑनलाइन मार्केटिंग। अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हो तो अभी के समय ऑफलाइन मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। न्यूज़पेपर पे ऐड देना, बिलबोर्ड्स पे ऐड देना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। इसके अगेंस्ट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट होते हो, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स और डिफरेंट तरीके के जितने भी सोशल मीडिया एड्स हैं, उन सभी को रन करके, मतलब अल्टीमेटली अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत ही कम खर्च में बहुत ही ज्यादा रीच पा सकते हो और वहां से आप अच्छा खासा कस्टमर को अक्वायर कर सकते हो। ये दूसरा तरीका है। तीसरा है इंप्रूव कन्वर्जन थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी आप अपने एम्प्लॉयज को, यानी अपने मार्केटिंग टीम को, सेल्स टीम को अच्छी तरीके से ट्रेन कीजिए, सच दैट वो लोग उसी पर्टिकुलर कस्टमर से ज्यादा कन्वर्जन ला पाए। यानी अगर आपका कस्टमर 100 कस्टमर से बात करने के बाद केवल 5 ही कस्टमर को कन्वर्ट कर पाता है, तो अगर आप उनको ट्रेन कीजिएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, तो वही 100 कस्टमर से बात करके वो लगभग 20 से 30 कस्टमर को कन्वर्ट कर सकता है। यही पावर है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का। तो आप इस तरीके से भी अपना कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। चौथा है अटेंशन और रिटेंशन। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो आप इनडायरेक्टली कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को बढ़ा दीजिए। यानी आपका जो भी कस्टमर आपसे एक बार ऑनबोर्ड हो गया, यानी अगर आपने एक बार कस्टमर को अक्वायर कर लिया तो आप इस पे फोकस कीजिए कि आप कैसे उसे रिटेन करके रख पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, सच दैट वो ऑटोमेटिकली कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट तो रिड्यूस नहीं हुआ लेकिन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इतना बढ़ गया कि आप उससे अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पाओ। तो आप ये कर सकते हैं। पांचवा है फोकस ऑन बेस्ट मार्केटिंग चैनल्स। आपने देखा होगा कुछ मार्केटिंग चैनल्स ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको बहुत ही ज्यादा लीड्स कन्वर्ट हो सकता है। यानी अगर आपको 5 जगह एड्स चला रहे हो तो हो सकता है कि एक ऐसा एड हो जिससे आपका बहुत ही ज्यादा लीड्स कन्वर्ट हो रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर एड पे फोकस कीजिए। इसके लिए आपको रिपीटेडली अपने मार्केटिंग चैनल्स को टेस्ट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, देन उसे चेंज करके वापस उसे टेस्ट करना पड़ेगा। इसे हम लोग कहते हैं प्लान टू चेक एक्ट साइकिल। तो इस तरीके से आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटा सकते हो। और जो आखिरी वो है 10x योर कंटेंट मार्केटिंग, यानी आप अपने कंटेंट मार्केटिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, एकदम 10 गुना बढ़ा दीजिए। कंटेंट मार्केटिंग से क्या होगा, अब जब भी आप नए नए कंटेंट को पब्लिश करोगे तो बहुत सारे कंज्यूमर आपके कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, सच दैट आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका एक ब्रांड वैल्यू अच्छा खासा बढ़ जाएगा। एंड देन जब भी आप एड्स रन करोगे तो एक हायर चांस रहेगा कि जो भी आपका कस्टमर आपका कंटेंट को देख रहा है वो कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से भी आप इनडायरेक्ट तरीके से आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटा सकते हो। तो ये मैंने आपको 6 तरीके बताया जिससे आप
कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जिसमें मैंने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है कि क्या इस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वैलिडेट कैसे किया जाता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बाय इंडस्ट्री क्या चल रहा है और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किया जाता है, पूरे डिटेल में मैंने आपको पूरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट को समझाया है। इसी तरीके से मैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जितने भी बिजनेस कॉन्सेप्ट है, जैसे नेट प्रोमोटर स्कोर, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, इस तरीके से मैं बहुत सारे टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इसी तरीके के बिजनेस नॉलेज को डेली कंज्यूम करना है तो आप मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हो। इवन आप बड़ा बिजनेस कॉमिटी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि डॉक्टर विवेक बिंदा जी ने बनाया। ये टोटली बिजनेस कम्युनिटी है जहां पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर्स डिफरेंट बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। वहां पे मैं भी कंटेंट डालता हूं डेली और लगभग वहां पे मेरे 3000 ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो आप उस कम्युनिटी ऐप को भी इंस्टॉल कीजिएगा और मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर दीजिएगा। आपने इस पूरी वीडियो को देखा, हमारे रीडिंग मटेरियल को पढ़ा, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप को इंस्टॉल किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।